आइए प्यारे बच्चों, स्ट्रेट लाइन का चैप्टर लगभग आप लोग हमारे पास जो है कंप्लीट कर चुके हैं। बट उसके बाद भी कुछ दो चार क्वेश्चंस अलग से हमारे पास आते हैं और कुछ बच्चे उसमें कहीं ना कहीं ना एक दो चीज़ों को लेकर डिस्टर्ब रहते हैं। कोई नया वर्ड आता है तो बच्चे घबरा जाते हैं। अब इनमें तीन चार वर्ड्स हमारे पास ऐसे हैं जो लगता है कि सेंटर से रिलेटेड हैं। आमतौर पे सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सरकम सेंटर, ये चार ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें बच्चा किसी न किसी चीज़ को लेकर परेशान सा रहता है, कंफ्यूज हो जाता है कि सर होता है क्या है। तो सबसे पहले वन बाय वन चारों को हम डिस्कस करेंगे और एक एक क्वेश्चन चारों से कनेक्टेड जरूर हम आगे लेंगे। देखिए बेटा, तो पहला आ रहा है बेटा आपके सामने, द वेरी फर्स्ट इज सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या होता है ये बच्चों को 9-10 में भी हमारे पास करवाया था। 10th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर जब बच्चे स्टडी करते हैं तो उससे हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला की वर्किंग करते हुए जब बच्चे थोड़ा आगे प्रोसीड करते हैं तो वहां पे एक आता है मिड पॉइंट फार्मूला और वहीं पे आगे कनेक्ट करके सेंट्रॉइड बताया जाता है। तो सबसे पहले सेंट्रॉइड कई बच्चों को नहीं पता होता कि एक्चुअल मीनिंग सेंट्रॉइड का क्या होता है। देखिए, इट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द मीडियंस। सर ट्रायंगल के जो तीन मीडियंस होते हैं उन तीनों मीडियंस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको सेंट्रॉइड कहा जाता है। अब बच्चे कहते, कई बच्चों को इसके बारे में पता होता है, कई बच्चों को नहीं पता होता। तो सर मीडियन क्या होता है, सबसे पहले ये समझे व्हाट इज मीडियन। सर ये ए पॉइंट आपके पास है, मान लीजिए ट्रायंगल का ये बी पॉइंट है ये और सी पॉइंट है। अगर इसके कोऑर्डिनेट x1, y1 है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2, y2 हैं और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x3, y3 हैं। अगर बेटा BC साइड का मिड पॉइंट लेकर BC साइड का मिड पॉइंट लिया और उसको A के साथ ज्वाइन कर दें तो जो लाइन सेगमेंट बनेगा उस मिड पॉइंट और A को ज्वाइन करने पे उसको मीडियन कहा जाता है। मान लीजिए मैंने BC का मिड पॉइंट लिया, सो दिस वन, और उसको A से ज्वाइन कर दिया तो इट इज द मीडियन, मान लीजिए AP। ध्यान रहे सर P जो आपके पास है इट इज द मिड पॉइंट। सर ये मिड पॉइंट है, एक बात ध्यान रखें, ये परपेंडिकुलर नहीं होता। मीडियन इज नॉट परपेंडिकुलर। कुछ एक्सेप्शनल केस में हो सकता है बट नॉर्मली हर केस में नहीं होता। तो ये परपेंडिकुलर नहीं है, P मिड पॉइंट है, ये ध्यान रखें। उसी तरह से इसका मिड पॉइंट लिया गया, उसको हमने C से ज्वाइन कर दिया तो सर ये नेक्स्ट आपके पास आ गया मीडियन, दिस वन। उसी तरह से सर B से हमने इस साइड के मिड पॉइंट AC को ज्वाइन कर दिया तो ये जो आपके पास हमारे पास तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं इसको सेंट्रॉइड कहते हैं। सर ये वाला जो पॉइंट आपके पास है इट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड, इसको सेंट्रॉइड कहा जाता है। सर ध्यान रखें, P इज द मिड पॉइंट, Q इज द मिड पॉइंट, Q इज द मिड पॉइंट एज वेल एज R इज द मिड पॉइंट। ये मिड पॉइंट है, तीनों मिड पॉइंट। AP एक मीडियन है, BR एक मीडियन है, CQ एक मीडियन है। AP मीडियन, CQ मीडियन, BR मीडियन, तीनों मीडियन जिस पॉइंट पर मिलते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को सेंट्रॉइड कहते हैं। अब ये 10th क्लास में बच्चे स्टडी कर आते हैं और इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी बच्चों को पता होता है कि A पॉइंट है, B पॉइंट है, C पॉइंट है। तो सर सेंट्रॉइड के जो कोऑर्डिनेट हैं, अगर इस सेंट्रॉइड पॉइंट को मान लीजिए मैं G से डिनोट कर दूं तो G इज अ सेंट्रॉइड। सर सेंट्रॉइड G के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे सर, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3। सर y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3 एंड z। सर ये आपके पास आ गया सेंट्रॉइड, ध्यान रखना, ठीक है जी। अब यहां पर AP मीडियन है, BR मीडियन है, CQ मीडियन है। एंड 9th क्लास में ट्रायंगल्स का चैप्टर जब आप लोगों ने स्टडी किया था तो उस चैप्टर में एक थ्योरम भी हमारे पास आती है कि तीनों मीडियंस 2:1 में डिवाइड करते हैं। यानी सर AG और GP, ये जो ग्रेटर प्रपोर्शन है और स्मॉलर है, AG और GP की जो रेशियो 2:1 होती है। उसी तरह से बेटा हमारे पास ये 2:1 की रेशियो में यहाँ डिवाइड कर रहा है, 2:1 की रेशियो में यहाँ डिवाइड कर रहा है, 2:1 की रेशियो में यहाँ डिवाइड कर रहा है। ये नॉलेज के लिए आप लोग ध्यान रखें। 10th क्लास में जब सेंट्रॉइड का हमारे पास डेरिवेशन करवाया था तब भी ये बताया जाता है।
तो आपको एक बात का ध्यान है, ट्रायंगल के तीनों पॉइंट्स अगर आपको दिए हुए हैं तो सेंट्रॉइड कैलकुलेट करने का डायरेक्ट फॉर्मूला ये यूज करना है आपने। क्या होता है सेंट्रॉइड? इट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द मीडियंस। ट्रायंगल के तीनों मीडियन जहां पे मिलते हैं उस पॉइंट को सेंट्रॉइड कहा जाता है। उसी तरह से बेटा नेक्स्ट पॉइंट ये आ गया आपके पास ऑर्थो सेंटर। सर ये ऑर्थो सेंटर क्या होता है? जहां ट्रायंगल के तीनों एल्टीट्यूड्स मीट करते हैं, परपेंडिकुलर जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को ऑर्थो सेंटर कहा जाता है। मींस अगर मान लीजिए सर ये ए पॉइंट आपके पास है x1, y1, सर बी पॉइंट आपके पास है x2, y2 एंड सी पॉइंट आपके पास है सर x3, y3। अब सर ए से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, सर ये गया परपेंडिकुलर, मान लीजिए ए क्यू। सर बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया हमारे पास, सो दिस इज बी पी। सी से ड्रॉ किया हमने एक परपेंडिकुलर, ये आ गया सर सी आर। तीनों परपेंडिकुलर जहां पे मिलते हैं सर, ये वाला जो पॉइंट आपके पास है इसको कहते हैं ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर, मान लीजिए इस पॉइंट को मैं एस से डिनोट कर रहा हूं, तो सर ऑर्थो सेंटर अगर मैं निकालना तो हम कैसे करेंगे? यार 10th क्लास से आप लोगों ने स्टडी की है, जब भी दो लाइंस की क्वेश्चंस हमें गिवन होती हैं, उन दोनों लाइंस को जब एक्स और वाई के लिए सॉल्व करके हम एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं, उन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट आता है। तो आपके पास ये जो ऑर्थो सेंटर है, इस पे तीन एल्टीट्यूड्स हमारे पास मीट कर रहे हैं। किसी भी दो एल्टीट्यूड की इक्वेशन निकाल लीजिए एनी टू, और दोनों एल्टीट्यूड जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वो ऑर्थो सेंटर है। तो सर आपने करना क्या, अगर ए पॉइंट गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है, तो पहले आपने ए क्यू की इक्वेशन निकाल ली, बी पी की इक्वेशन निकाल ली, ये दोनों जहां पे इंटरसेक्ट करें वो ऑर्थो सेंटर है। तो इन दोनों लाइंस की इक्वेशन को जब भी आप एक्स और वाई के लिए सॉल्व करें तो ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो चलिए आइए क्वेश्चन लेते हैं हम इसका। Find the ortho center the triangle having vertices। मानिए बेटा वर्टिसेस आपको दिए हुए हैं, सपोज 2, 3, 6, 7 एंड 8, 4। लो प्यारे बच्चों, ये आपको ट्रायंगल के हमारे पास जो हैं तीनों पॉइंट्स दे दिए गए। सर ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट एज्यूम कर लो। ए पॉइंट आपके पास है 2, 3, सपोज बी पॉइंट आपके पास आ गया 6, 7, अनदर पॉइंट इज सर 8, 4। तो सर हमें दो यहाँ पे कैलकुलेट करने हैं एल्टीट्यूड्स हमारे पास इसके। तो मैंने वेरी फर्स्ट क्या किया बेटा, यहाँ से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया हमने। सर ए से ड्रॉ किया, ये एल्टीट्यूड चला गया आपके पास। उसी तरह से सर बी से ड्रॉ किया, ये एल्टीट्यूड चला गया। सर ये दोनों जहाँ पे मीट करेंगे, सर ये दोनों जहाँ पे मीट करेंगे, इस पॉइंट को क्या कहा जाएगा सर? ऑर्थो सेंटर। तो ये आ गया ए पी, इसको मैंने बी क्यू नाम दे दिया और इस पॉइंट को आर नाम दे दिया हमने। तो प्यारे बच्चों पहले ए पी की इक्वेशन निकालते हैं। एक लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए सबसे ज्यादा यूज हुई है 1 पॉइंट स्लो फॉर्म। आप नोटिस कीजिए, अगर मुझे एपी की इक्वेशन निकालनी है तो एपी लाइन सेगमेंट पे मुझे ए के कोऑर्डिनेट तो गिवन है, दूसरा ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है। जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती है तो उनकी स्लोप्स का मल्टीपल क्या होता है सर? -1 होता है। तो आपको पता है एपी और बीसी की स्लोप्स का मल्टीप्लीकेशन -1 होगा। तो प्यारे बच्चों बी और सी पॉइंट यूज करते हुए हम पहले बीसी की स्लोप निकाल सकते हैं। बीसी की स्लोप अगर आ गई तो एपी की स्लोप क्या होगी सर? उसका नेगेटिव और रेसिप्रोकल, क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो आओ पहले दोनों की इक्वेशन निकालने का स्टेप्स लेते हैं मैडम। फर्स्ट स्लोप ऑफ बीसी, बेटा बीसी की स्लोप क्या होगी सर? y2 - y1 ओवर x2 - x1 -3/2, राइट। तो ये BC की आपके पास हमारे पास स्लोप आ गई। नाउ AP परपेंडिकुलर सर BC में, देयरफॉर स्लोप ऑफ AP
प्यारे बच्चों AP की स्लोप क्या होगी, इसका नेगेटिव और रेसिप्रोकल। तो यार नोटिस कीजिए सर, हमारे पास पहले AP की स्लोप आ गई। नाउ इक्वेशन ऑफ AP, सर AP की इक्वेशन निकालने के लिए आपको A के पॉइंट दिए हुए इस पे 2,3 और इसकी स्लोप भी गिवन है। A पॉइंट गिवन है 2,3 एंड द स्लोप इज 2/3। इक्वेशन इज y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। प्यारे बच्चों y माइनस y1 2/3 एंड x माइनस x1। इसको सिंप्लीफाई करके प्यारे बच्चों AP की हमारे पास इक्वेशन आ गई। उसी तरह से आपने BQ की इक्वेशन निकालनी है, जैसे AP की निकाली हमने। फिर दोनों लाइंस की इक्वेशन जब बन गई तो बेटा ये हमारे पास दोनों लाइंस किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ऑर्थो सेंटर R पे। तो ऑर्थो सेंटर R के कोऑर्डिनेट निकालने, तो इन दोनों लाइंस की इक्वेशन को x और y के लिए सॉल्व कर लेना है। आओ प्रोसेस पूरा करें इसको। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया बेटा 3y माइनस 9 2x माइनस 4। सो बेटा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 5, राइट। तो यार ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई है AP की। लो बेटा AP की इक्वेशन ये बन चुकी है। उसी तरह से BQ की इक्वेशन निकाल रहे हैं हम। BQ लाइन इस पे परपेंडिकुलर है बेटा, AC पे परपेंडिकुलर है। तो स्लोप ऑफ AC, आइए बेटा AC की स्लोप निकालें हम। सर y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 माइनस 1 अपॉन माइनस 6 यानी 1/6। सर इसकी स्लोप आ गई। नाउ BQ इज परपेंडिकुलर टू AC, देयरफॉर स्लोप ऑफ BQ की स्लोप क्या होगी सर, इसका नेगेटिव और रेसिप्रोकल। सर BQ की जो स्लोप है हमारे पास वही आ गई। अब BQ लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो इस पे B के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। तो इक्वेशन ऑफ BQ, सर पॉइंट आपको दिया हुआ है B 6,7 एंड स्लोप आपके पास है सर -6, y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1 y माइनस 7 माइनस 6x प्लस 36। तो प्यारे बच्चों 6x प्लस y इज इक्वल टू 43। लो जी ये BQ की इक्वेशन आ गई। AP की इक्वेशन ये थी, BQ की ये बेटा। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो R के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे एंड R इज द ऑर्थो सेंटर। तो आइए बेटा इसको सॉल्व करें। एक इक्वेशन आपके पास है बेटा ये 2x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 5। दूसरी इक्वेशन बेटा 6x प्लस वाई इज इक्वल टू 43। इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करते हैं। इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ऐड करने पे कैंसिल आउट, राइट। तो हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन प्लस में 3 टाइम्स सेकेंड इक्वेशन 2x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 5। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया बेटा 18x प्लस 3y इज इक्वल टू 129। ऐड किया प्यारे बच्चों तो ये कैंसिल आउट, 20x इज इक्वल टू 124। तो प्यारे बच्चों x आ गया 124/20, राइट। तो ये आ गया बेटा 31/5, राइट। तो ये आ गया बेटा आपके पास x कोऑर्डिनेट की वैल्यू। अब x कोऑर्डिनेट की वैल्यू यहाँ रिप्लेस करें और y कोऑर्डिनेट निकाल लें। चलो बेटा इक्वेशन नंबर 2 ये थी आपकी 6x प्लस वाई इज इक्वल टू 43। हमने x कोऑर्डिनेट यहाँ रिप्लेस किया तो 6 इंटू में 31/5 प्लस में y इज इक्वल टू 43। तो y आ गया बेटा 43 माइनस 186। तो y आ गया बेटा आपके पास 215 माइनस 186/5। तो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी आ गई बेटा सर 29/5। लो तो सर S पॉइंट सॉरी R पॉइंट जो आपके पास ऑर्थो सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट गए 31/5, 29/5। इट इज़ अ ऑर्थो सेंटर।
ये आगे बढ़ा ऑर्थो सेंटर। सेंट्रॉइड क्या होता है? जहां पे तीनों मीडियंस इंटरसेक्ट करते हैं, उसका फॉर्मूला 10th क्लास से पढ़ के आए हैं, कोई नया मेथड नहीं है उसका। तो सेंट्रॉइड निकालना है तो तीनों कोऑर्डिनेट्स हमने कैसे यूज कर रहे होते हैं बच्चों? सर वो आपको पता है कि वो ऐसे हमने यूज कर रहे हैं। अगर ये ए पॉइंट गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है, तो 10th क्लास में पढ़ा था सेंट्रॉइड ये होता है। लेकिन अगर हम ऑर्थो सेंटर देखेंगे तो ऑर्थो सेंटर क्या होता है? इट इज अ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द एल्टीट्यूड्स। तो जहां ट्राइंगल के तीनों परपेंडिकुलर्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको ऑर्थो सेंटर कहते हैं। आप किसी भी दो एल्टीट्यूड की इक्वेशन निकाल लीजिए और उन दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करने एक्स और वाई के लिए, तो जो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा उसको ऑर्थो सेंटर कहा जाता है बेटा। ठीक है, आइए इससे नेक्स्ट हम लेने जा रहे हैं, उसको कहा जाता है बेटा सर्कम सेंटर। व्हाट इज सर्कम सेंटर? देखिए क्या होता है बेटा सर्कम सेंटर। ट्रायंगल अगर हम कोई भी ड्रॉ करते हैं बेटा, आपने ट्रायंगल ड्रॉ किया, अब ये ट्रायंगल के इन तीनों कॉर्नर पॉइंट से अगर कोई सर्कल पास कर रहा है, कोई सर्कल पास कर रहा है, तो उस सर्कल का जो सेंटर होगा उसको सर्कम सेंटर कहा जाता है। मतलब अगर इन केस फॉर एग्जांपल मैंने ये किया कि बेटा आपके पास पहले ड्रॉ किया एक सर्कल, लो जी ये सर्कल ड्रॉ कर दिया। इस सर्कल में अगर हम कोई ट्रायंगल ड्रॉ कर दें, तो इस सर्कल का जो अब सेंटर होगा यहां पर उसको कहा जाता है सर सर्कम सेंटर। अगर मुझे ट्रायंगल के ये तीनों पॉइंट्स दे दिए जाएं, सपोज ए पॉइंट मुझे यहाँ दे दिया गया x1, y1, बी पॉइंट मुझे दे दिया गया x2, y2, सी पॉइंट मुझे दे दिया गया सपोज x3, y3, और आपसे कहा जाता है कि ये सर्कम सेंटर निकालें। तो सर सर्कम सेंटर का मतलब क्या है? उस सर्कल का सेंटर निकालना है जो सर्कल इन तीनों पॉइंट से पास कर रहा है, और इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, इसके लिए पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ये जो आपके पास पॉइंट है, अगर इस पॉइंट को मैं एज्यूम कर लूं, मान लो ये पॉइंट है डी और ये आपके पास है ए कॉमा बी, ये पॉइंट निकालना है हमने। अगर आपको ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है, तो डी पॉइंट निकालना है। तो प्यारे बच्चों आपको पता है कि डी से अगर मैं ए को ज्वाइन करूंगा तो सर ए डी जो है ये जो बनेगा सर, ये हमारे पास है रेडियस, ऐसे सर ये भी रेडियस है, सर ऐसे ये भी रेडियस है। तो आपको पता है कि ए डी डिस्टेंस, बी डी डिस्टेंस और सी डी डिस्टेंस तीनों इक्वल होंगे किसके? रेडियस के इक्वल। तो सर ए डी डिस्टेंस और बी डी डिस्टेंस और सी डी डिस्टेंस को इक्वेट करके आपको कुछ इक्वेशंस मिलेंगी, आपने इनको सिंप्लीफाई करना है। पहले ए पॉइंट गिवन है, बी पॉइंट गिवन है, सी पॉइंट गिवन है, डी के कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लो ए कॉमा बी। तो सर ए डी डिस्टेंस को अगर मैं बी डी के साथ इक्वेट करूंगा, ए डी डिस्टेंस को बी डी के साथ इक्वेट करने पे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, ए डी इज इक्वल टू बी डी यूज करेंगे, देन स्केयरिंग बोथ साइड करने पे आपको हमारे पास एक इक्वेशन मिल जाएगी ए और बी की टर्म्स में, ए और बी की टर्म्स में। ऐसे इन दोनों को इक्वेट करेंगे सर, फिर बी डी को आपने इक्वेट किया सी डी के साथ, दोनों साइड स्केयरिंग की बेटा, तो यहाँ से आपको अगेन एक ए बी में इक्वेशन मिल जाएगी, सेकेंड इक्वेशन। ऐसे ही ए डी को जब सी डी के साथ इक्वेट करेंगे तो एक इक्वेशन और मिल जाएगी। उन इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करके आपने सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालने, यानी ए कॉमा बी। लाइक देखो मेरा क्वेश्चन एक, फाइंड द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल हैविंग वर्टिसेस। सर पॉइंट आपने ले लिया, मान लीजिए 1,1, 2,2 एंड 3,7।
मान लीजिए बेटा ये आपके पास है सर्कल, इस सर्कल में आपने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया। इस ट्रायंगल के तीनों पॉइंट, ए पॉइंट गिवन है, बी पॉइंट गिवन है, सी पॉइंट गिवन है, 1,1, 2,2 एंड 3,7। अब मुझे जो इसका सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। इस सर्कल का जो सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो मान लीजिए बेटा ये जो पॉइंट आपके पास है डी है और इसके कोऑर्डिनेट ए कॉमा बी मान लिया आपने, ठीक है जी। आपका पर्पस अब ये निकालना है ए कॉमा बी की वैल्यूज क्या है। तो प्यारे बच्चों आपको पता है कि AD डिस्टेंस है, BD डिस्टेंस है, सर AD डिस्टेंस हो, BD डिस्टेंस हो या CD डिस्टेंस हो, तीनों इक्वल होंगे। लेट DA, B be the circumcenter। तो सर AD डिस्टेंस हमें पता है किसके इक्वल है सर, BD के इक्वल। तो आओ प्यारे बच्चों पहले AD डिस्टेंस निकालें हम। सर x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर अंडर द रूट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। BD डिस्टेंस आपने कैलकुलेट किया अगेन x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर अंडर द रूट, राइट। तो बेटा ये आपके पास इक्वेशन बन गई एक A और B की टर्म्स में, बट इसको अभी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स एंड गेट द रिजल्ट इन लीनियर फॉर्म। तो सर हमने दोनों साइड स्क्वेयर किया तो रिजल्ट आ गया बेटा 1 माइनस A का होल स्क्वायर, 1 माइनस B का होल स्क्वायर, 2 माइनस A का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस B का होल स्क्वायर। ओपन किया इसे बेटा 1 प्लस A स्क्वायर माइनस 2A, परफेक्ट स्क्वायर ओपन किया। सेम हेयर कुछ ऐसे ही प्यारे बच्चों यहाँ 4 प्लस A स्क्वायर माइनस 4A, 4 प्लस B स्क्वायर माइनस 4B। तो लेफ्ट और राइट A स्क्वायर B स्क्वायर एलिमिनेट। इक्वेशन आ गई आपकी 2A प्लस 2B इज इक्वल टू 6, यानी A प्लस B इज इक्वल टू 3। लो प्यारे बच्चों इक्वेशन बन के ये आ गई, राइट। ए और बी में एक इक्वेशन मिल गई। उसी तरह से सर अब मैं BD डिस्टेंस को CD से इक्वेट अगर कर दूं, ऐसे बेटा BD डिस्टेंस को हमने CD के साथ इक्वेट किया और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया बेटा 2 माइनस A का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस B का होल स्क्वायर, ये आ गया BD डिस्टेंस। इन दोनों को इक्वेट किया बेटा CD डिस्टेंस निकाला हमने, दिस इज 3 माइनस A का होल स्क्वायर एंड 7 माइनस B का होल स्क्वायर अंडर द रूट। नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयर किया हमने दोनों साइड तो ये आ गया 2 माइनस A का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस A का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस B का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों इक्वेशन आ गई 4 प्लस A स्क्वायर माइनस 4A, 4 प्लस B स्क्वायर माइनस 4B, यहाँ होल स्क्वायर ओपन किया तो 9 प्लस A स्क्वायर माइनस 6A, 49 प्लस B स्क्वायर माइनस 14B। अब चेक करो लेफ्ट और राइट, A स्क्वायर B स्क्वायर, A स्क्वायर B स्क्वायर कैंसिल आउट बेटा। 6A को लेफ्ट में लिया तो ये आ गया 2A, माइनस 14B को लेफ्ट में लिया तो 10B, और ये सर आ गया हमारा 58 और 8 सर ये आ गया 50। यानी सर अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं अब अगर 2 से तो A प्लस 5B इज इक्वल टू 25। प्यारे बच्चों लो सेकंड इक्वेशन ये आ गई A और B में। अब ये फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करके अगर हम A और B की वैल्यू निकाल लें तो A और B सर आपको D के कोऑर्डिनेट मिल गए विच इज द सर्कमसेंटर, सर्कमसेंटर। तो प्यारे बच्चों इस इक्वेशन और इस इक्वेशन का डिफरेंस अगर हम ले लें तो क्या बनेगा रिजल्ट देखिए सर। फर्स्ट माइनस सेकेंड अगर हम करें तो क्या रिजल्ट आ रहा है इसका, फर्स्ट माइनस सेकेंड, यानी A प्लस B इज इक्वल टू 3 एंड A प्लस 5B इज इक्वल टू 25।
लेस कैसे -4b -22, तो सर यहाँ से a की वैल्यू b की वैल्यू आ गई सर 11/2। अब b की वैल्यू 11/2 अगर हम यहाँ यूज़ कर लें सर a प्लस b अगर 3 है तो a प्लस 11/2 इज इक्वल टू 3, तो सर a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी -5/2। तो प्यारे बच्चों फाइनल आंसर क्या बन रहा है सर डी, a कॉमा b के जो कोऑर्डिनेट आ गए वो -5/2 11/2, इट इज द सर्कम सेंटर, राइट। तो आज की क्लास में इस लेक्चर में, छोटे से लेक्चर में, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रॉइड क्या होता है ये पता चल गया। एक छोटा सा लेक्चर इसके बाद फिर आएगा जिसमें इन सेंटर को एक्सप्लेन किया जाएगा, इन सेंटर को एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है बेटा। तो यहां तक इसको नोटिस करें और अगले लेक्चर का वेट करें।